ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो पे शुरू से अंत तक बना रहे हैं। देखिए मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया को वर्णन करें, यानी कि मानव में लिंग निर्धारण क्रिया कैसे पूर्ण होती है उसके बारे में लोग जानेंगे। एक चीजों को जानेंगे कि मानव में किस प्रकार से क्रिया संपन्न होती है, लिखेगा यानी कि लिंग निर्धारण की। ठीक है, आइए आंसर में है मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझने के लिए, यानी कि मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को समझने के लिए हमें क्रोमोसोम का अध्ययन करना होगा। मुझे सबसे पहले क्या जानना है, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम कितने होते हैं मानव के अंदर, है ना। तो क्रोमोसोम को आपको अध्ययन करना पड़ेगा। किसकी? लिंग निर्धारण क्रिया को समझने के लिए क्रोमोसोम का अध्ययन करना अति आवश्यक है, यानी कि अनिवार्य है। ठीक है, यानी कि मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि प्रत्येक मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। आपसे पूछेंगे कि मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो प्रत्येक मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और इनमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम जो है एक ही प्रकार के होते हैं। इनमें से 22 जोड़े क्रोमोसोम, देखिए आगे, क्रोमोसोम एक ही प्रकार के होते हैं जिसे ऑटोसोम कहते हैं, यानी कि स्त्री और पुरुष दोनों में 22 जोड़े क्रोमोसोम जो है एक प्रकार का होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑटोसोम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, लेकिन 23वां जोड़ा, यानी कि जो एक है 23वां जोड़ा क्रोमोसोम भिन्न आकार का होता है। 23वां जोड़ा क्रोमोसोम जो है भिन्न होता है, यानी कि 22 क्रोमोसोम जो है ऑटोसोम उससे बिल्कुल भिन्न होता है। कौन सा क्रोमोसोम? तो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम, जिसे हम लोग लिंग क्रोमोसोम कहते हैं, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं उसको। जो 23वां जोड़ा क्रोमोसोम है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं उसको, राइट। यानी कि हिंदी में बोलेंगे उसको लिंग क्रोमोसोम कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। आपसे पूछिए, लिंग क्रोमोसोम जो है मानव में 2 प्रकार के होते हैं। लिंग क्रोमोसोम मनुष्य में 2 प्रकार की होती है। कौन? तो लिंग क्रोमोसोम। ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम? तो लिंग क्रोमोसोम मानव में 2 प्रकार के होते हैं। एक एक्स और एक वाई होते हैं। ठीक है, एक्स और वाई, जिसमें एस क्रोमोसोम लंबा, एक्स और वाई क्रोमोसोम है, जिसमें क्या होता है दोस्तों? एस क्रोमोसोम लंबा होता है, लंबा, और एक वाई क्रोमोसोम, ध्यान रखेंगे, एस क्रोमोसोम लंबा और छड़ के आकार का होता है, यानी कि होता है रोड, है ना, सैप्ट कहते हैं उसको। वाई क्रोमोसोम, एस क्रोमोसोम लंबा और छड़ के आकार का होता है। वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत बहुत छोटा आकार का, यानी कि एस क्रोमोसोम से बहुत छोटा होता है। कौन? वाई क्रोमोसोम। ठीक है, वाई क्रोमोसोम अपेक्षाकृत एक्स से छोटा होता है, ध्यान रखेंगे। नर में एक्स और वाई दोनों, नर में जो होता है एक्स और वाई दोनों लिंग क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, यानी कि नर यानी कि मेल में एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम पाई जाती है। किसमें? सिर्फ मेल में, यानी कि पुरुष में। पर मादा में वाई क्रोमोसोम अनुपस्थित है, यानी कि मादा में जो है वाई क्रोमोसोम नहीं पाए जाते हैं, उसकी जगह पे एस क्रोमोसोम होती है। ठीक है, यानी कि मादा में डबल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, यानी कि वो वाई क्रोमोसोम के स्थान पर, यानी कि जो वाई क्रोमोसोम है इसके स्थान पर एक और एक्स क्रोमोसोम होता है। किसमें? स्त्री यानी कि मादा में जो होती है वाई की जगह पे एक्स एक और क्रोमोसोम होता है, यानी कि स्त्री में 2 स्थान पर एक और, है ना, एक्स क्रोमोसोम होते हैं। किसमें? स्त्री यानी कि मादा में। ठीक है, अर्थात मादा में 2 एक्स क्रोमोसोम यानी कि लिंग क्रोमोसोम के रूप में होते हैं, यानी कि मादा में यानी कि स्त्री में जो होती है ना, यानी कि मादा में एस क्रोमोसोम जो होती है, कौन सा? एक्स क्रोमोसोम, यानी कि लिंग क्रोमोसोम के रूप में पाई जाती है मादा में। ठीक है, और ये एक्स और वाई क्रोमोसोम ही, ध्यान रखेंगे, एक्स और वाई क्रोमोसोम ही मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी कि रेस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन होते हैं? एक्स और वाई क्रोमोसोम जो मनुष्य में, है ना, लिंग निर्धारण क्रिया के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी कि जिम्मेवार होते हैं। कौन? एक्स। आगे जानेंगे हम लोग युग्मकों, यानी कि युग्मकों के निर्माण के समय, जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, युग्मकों का निर्माण होता है, उस समय एक्स और वाई अलग अलग, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम दोनों अलग अलग, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम अलग अलग, है ना, युग्मकों में चले जाते हैं। ये दोनों क्रोमोसोम जो अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। अब देखिए युग्मकों के निर्माण, यानी कि युग्मकों के निर्माण के समय एक्स और वाई अलग अलग, यानी कि एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम अलग अलग, है ना, युग्मकों में चले जाते हैं। अतः नर में एक्स और वाई 2 प्रकार के, है ना, युग्म बनते हैं, यानी कि ध्यान रखेंगे दोस्तों,
नर में यानी कि पुरुष में यानी कि मेल में जो होता है एक्स और वाई दो प्रकार के युग्म बनते हैं, अलग अलग दो प्रकार के युग्म एक्स और वाई दोनों युग्म बनते हैं किसमें, पुरुष यानी कि मेल में। पर मादा में केवल, पर देखा जाए मादा में यानी कि स्त्री में, फीमेल में जो होता है उसको केवल एस क्रोमोसोम वाले ही युग्म बनते हैं। मादा में केवल क्या बनेंगे, एस क्रोमोसोम वाला ही युग्म बनता है, और पुरुष में एक्स और वाई दो क्रोमोसोम बनते हैं युग्म का। देखिए आगे, तो इन युग्मकों के निषेचन के फलस्वरूप, जिसमें निषेचन होने के बाद, दोनों युग्मकों निषेचन होने के बाद बनते हैं। युग्मों के निषेचन के फलस्वरूप यानी के बाद नर और मादा यानी कि पुरुष और स्त्री बनते हैं। जिस युग्मन, देखिए आगे, जिस युग्मन युग्मनज, जिस युग्मनज यानी कि जायगोट, जिस जायगोट में एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम, एक्स युग्मनज में एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं तो वह नर मेल बन जाता है। यानी कि जायगोट में एक्स वाई दोनों क्रोमोसोम पहुंच जाते हैं, यानी जिसमें युग्मज में दोनों क्रोमोसोम एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम से जायगोट बनता है, तो वहां क्या बनेंगे, यानी कि नर यानी कि मेल बन जाता है। वहां पे जो नए जीव बनेंगे वो कौन बनेंगे, मेल यानी कि लड़का नाम लिखेंगे। और जिसमें दोनों लिंक क्रोमोसोम, जिसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों लिंक क्रोमोसोम यानी कि एक्स यानी कि एक्स एस क्रोमोसोम जो है मेल बन जाते हैं। वो जीव क्या बन जाएंगे आपका, वह मादा यानी कि फीमेल बन जाता है। इस प्रकार लिंग यानी कि इस प्रकार से देखिए, जिसमें दोनों लिंग क्रोमोसोम जिसमें पहुंच जाते हैं फीमेल जीव बन जाते हैं, फीमेल जीव का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार लिंग निर्धारण के लिए, इस प्रकार से लिंग निर्धारण के लिए इस मत को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोगेमेसिस का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि लिंग निर्धारण क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोगेमेसिस का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, आप जानेंगे हम लोग कि आजकल संसार देखते हैं कि बहुत सारे लोग जिम्बाड़ है, रखिएगा क्यों लोग जिम्बाड़ रहते हैं, इस तरीके कोई लोग बहुत सारे पूर्वधारणा मनों में लगा है लोगों के, जो चल रही है संगीत बातों, उसको कैसे दूर करें। आइए, यानी कि आजकल देखते होंगे कि बहुत सारे फैमिली में जब डबल लड़की जन्म लिया तो उस फैमिली के साथ विभिन्न तरह के असमंजस्य की जाती है, उसको दूर करने का प्रयास करें। आइए दोस्तों देखते हैं थोड़ा यहाँ पे हम लोग, ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम कितने हैं, 23 जोड़े हैं। क्रोमोसोम कितने यहाँ पे होते हैं, 23 जोड़े हैं। ठीक, कितना होते हैं, 23 जोड़े। ठीक है, तो 22 जोड़े क्रोमोसोम पुरुष और स्त्री दोनों में सेम पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। और 23वां जो क्रोमोसोम है जो थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग होता है, जिसको बोलते हैं लोग लिंक क्रोमोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है, देखिए इसका दो पार्ट है क्रोमोसोम का। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या दो पार्ट है ना, पुरुष और यहाँ स्त्री, यानी कि पुरुष है और इधर क्या है, फीमेल। ठीक है, इधर मेल और इधर फीमेल। अब देखेंगे दोस्तों थोड़ा सा क्रोमोसोम है, देखेंगे 23 जोड़े क्रोमोसोम है। तो देखिए इसका दो पार्ट है, एक इधर पुरुष के लिए हो जाएंगे और इधर स्त्री के लिए हो जाएंगे। राइट, देखेंगे आप लोग, यहाँ जो पुरुष के लिए बोलते हैं उसको मेल कहते हैं, पुरुष मेल यानी कि स्त्री फीमेल। यानी कि पुरुष में जो यहाँ 44, कितना है, 44 क्या, यानी कि जो क्रोमोसोम है स्त्री में भी, और यहाँ 44 क्रोमोसोम है पुरुष में भी, स्त्री पुरुष दोनों में। देखिए यहाँ पे स्त्री में 44 क्रोमोसोम है, यहाँ पुरुष में कितना है, 44 है। दोनों सेम होती है, जिसको हम कहते हैं ऑटोसोम भी कहते हैं। यानी कि पुरुष और स्त्री में 44 क्रोमोसोम जो है सेम आकार का होता है, सेम टू सेम दोनों में पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑटोसोम कहते हैं। ठीक है, यहाँ जो एक अलग है डिफरेंट लिंक क्रोमोसोम जिसको कहते हैं एक्स और वाई, ये क्या है आपका लिंक क्रोमोसोम है, किसमें, मेल में यानी कि पुरुष में। और यहाँ देखिए एक्स क्रोमोसोम है, किसमें है, स्त्री में यानी कि फीमेल में है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। उसमें देखा जाए जो क्रोमोसोम है पुरुष में क्या है, लिंक क्रोमोसोम हो गया। और दोस्तों देखिए यहाँ पे एस जो क्रोमोसोम है यहाँ पे हो जाएगा आपका फीमेल क्रोमोसोम यानी कि मदर क्रोमोसोम। अब देखिए जिस समय निषेचन होता है उसमें जायगोट बनता है, देखेंगे आप लोग। यानी कि यहाँ पुरुष से एस क्रोमोसोम का यहाँ से रिसाव होता है, यानी कि 22 जोड़ी क्रोमोसोम है कि नहीं, और प्लस एस का स्राव होंगे। ठीक है, और देखिए दोस्तों, और यहाँ से देखिए स्त्री से जो है, यहाँ स्त्री दोनों क्या एस क्रोमोसोम है, स्त्री में क्या है, मादा में फीमेल में एस क्रोमोसोम है। और जैसे यहाँ से क्रोमोसोम का स्राव होगा, देखिए यहाँ आएगा, और यहाँ 22 क्रोमोसोम जो है 22 जोड़ी, और इसमें 22 दोनों में, स्त्री में भी और पुरुष में भी, दोनों में 22 स्राव होगा। यहाँ कितना टोटल 44 क्रोमोसोम, कितना जाएंगे टोटल 44 क्रोमोसोम, और प्लस एस क्रोमोसोम क्या जाएंगे यहाँ पे, एक्स एस क्रोमोसोम। तो दोनों से जायगोट बनेगा
जायगोट बनने के बाद जब भ्रूण का विकास होगा, जब बच्चे जन्म लेंगे वो आपके यहाँ पे होगा मादा यानी कि फीमेल जन्म लेंगे। क्या लेंगे? मादा फीमेल यानी कि लड़कियां जन्म लेंगे। राइट, आगे देखिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए पुरुष में कितना है? 44 क्रोमोसोम है, यहाँ भी सेम है। और यहाँ से जब वाई क्रोमोसोम पुरुष से जब यहाँ पे वाई क्रोमोसोम का निषेचन के समय स्राव होगा, किसका? केवल वाई क्रोमोसोम का यहाँ स्राव होगा, ए वाई का। ठीक है, यहाँ कितना है? 22 वाई क्रोमोसोम जो स्राव होगा पुरुष से। ठीक है, वाई क्रोमोसोम स्राव होगा तो इतना 22 जोड़ी क्रोमोसोम होगा। कितना? 22 जोड़ी क्रोमोसोम ऑटोसोम कहते हैं पुरुष में, ध्यान रखिएगा। और एक क्या होगा? प्लस वाई क्रोमोसोम। क्या होगा यहाँ पे? वाई क्रोमोसोम। और देखिएगा दोस्तों यहाँ से स्राव हो रही है। और उसके बाद क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे ही ध्यान रखेंगे आप लोग, और जैसे ही यहाँ से पुरुष से, कहाँ से दोस्तों? तो पुरुष से, तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ से वाई क्रोमोसोम का स्राव हो रहा है। किसका हो रहा है स्राव? वाई का स्राव हो रहा है। देखिए यहाँ से स्राव होते यहाँ आ रहा है, कहाँ? वाई क्रोमोसोम का रहा है। किसका रहा है? वाई क्रोमोसोम का। ठीक है, और यहाँ स्त्री से देखिए है ना, 22 जोड़ी क्या है? ऑटोसोम है। और एक क्या है? एक्स क्रोमोसोम यहाँ जो स्राव होगा यहाँ से, तो यहाँ अगर क्या बनती है? यहाँ से 22 और यहाँ से 22, 44 हो गया। कितना गया पे? 44 क्रोमोसोम हो गया, यानी कि 22 जोड़ी हो गया। और प्लस यहाँ से वाई स्राव हुआ था, और यहाँ से मदा से क्या हो गया? एक्स। पुरुष से वाई क्रोमोसोम और मदा से एस क्रोमोसोम। जब यहाँ उसका बच्चे जन्म लेंगे, यहाँ पे लड़का होगा यानी कि नर यानी कि मेल जन्म लेंगे। राइट, फिर देखिए दोस्तों, अब जैसे ही यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है? एस क्रोमोसोम है, हो गया सर। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए क्या है? एस क्रोमोसोम। किससे? पुरुष से। जब ऐसे यहाँ से एस क्रोमोसोम जो यहाँ स्राव होगा, यहाँ रहा। ठीक है, 22 जोड़ी। और यहाँ से फीमेल में क्या है? एस क्रोमोसोम। जब मेल से भी एस क्रोमोसोम का स्राव हो रहा है, और फीमेल से भी, यानी कि पुरुष से भी और स्त्री से भी, तो कितना यहाँ पे क्रोमोसोम? 44 जोड़ी, 44 हो जाएगी, यानी कि 22 जोड़ी, तो 44 ऑटोसोम कहलाएगा। और यहाँ पे जो यहाँ से एक्स स्राव हुआ था एक क्रोमोसोम का, और यहाँ से जो था लिंक क्रोमोसोम पुरुष नारी से, क्या यहाँ पर एक्स एक्स यहाँ क्या हो जाएगा? मादा यानी कि फीमेल जन्म लेंगे पेट बनने के बाद। और देखिए दोस्तों, अब देखेंगे हम लोग यहाँ से क्या है, देखिए आगे यहाँ से क्या? वाई क्रोमोसोम कैसा हो रहा है? 22 जोड़ी क्रोमोसोम यहाँ स्राव हो रहा है। और यहाँ से क्या होंगे? देख लीजिए दोस्तों, यहाँ से स्त्री में जो होगा, किससे होगा? स्त्रियों में। स्त्री में जो होगा यहाँ से, स्त्री में जो होगा यहाँ से, देखिए दोस्तों, यहाँ से क्या होगा? एस क्रोमोसोम का स्राव होगा। ठीक है, किसका? एस का। तो यहाँ पे जो जायगोट बनेगा, देखिएगा पुरुष से वाई था और स्त्री से एक्स है, तो एक्स वाई यानी कि 22 जोड़ी इससे प्राप्त हुआ और 22 जोड़ी इससे हो गया, तो कितना देगा? 44 हो जाएगा। कितना देगा? 44 क्रोमोसोम, इसको होता है ऑटोसोम। और यहाँ एक्स वाई क्रोमोसोम जायगोट बनेगा, जो भ्रूण का विकास होकर बच्चे जन्म लेंगे, क्या यहाँ पे? नर यानी कि लड़का जन्म लेंगे। इस प्रकार से मनुष्य में लिंग निर्धारण क्रिया को पूर्ण की जाती है। अभी भी देखते हैं समाज में हम लोग कि बहुत सारे लोगों के साथ, स्त्री के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। क्यों? जैसे फैमिली में देखते हैं 2 लड़कियां जन्म लिया तो उनके साथ गलत होना भी विचार की जाती है। तो स्त्री में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, यानी कि उसके पास केवल इनमें जिम्बाड़ कौन है? पुरुष है। इसके जिम्बाड़ कौन है? पुरुष है। तो हर पुरुष से उसको क्या होना चाहिए कि अपना मानसिकता चेंज करे। ठीक है, और देखते हैं किसी स्त्री के डबल बच्चे जन्म लिया लड़कियां, उसके साथ सास हो ससुर मित्र की प्रेजेंट करते हैं, तो उस गलत भावना से उसको देखते हैं, और यहाँ तक पति उसको गलत भावना से देखते हैं। क्यों? कि यार कहीं लड़की जन्म लिया वगैरह तरह के। उसके लिए जिम्बाड़ कौन है? स्त्री है। कौन जिम्बाड़ है? ओनली पुरुष जिम्बाड़ है। क्योंकि पुरुष जो है मेल, इसमें एस क्रोमोसोम भी है और वाई क्रोमोसोम भी है। अब यहाँ से जो क्रोमोसोम का स्राव होगा एक्स से, और इसमें से एक्स से होगा, तो वहां पे जायगोट बनेगा, तो लड़की जन्म लेगी एक्स एक्स से। और जैसे पुरुष से वाई क्रोमोसोम का स्राव हो रही है, और यहाँ से एस क्रोमोसोम स्त्री स्राव होगा, तो एक्स वाई मिलकर जायगोट बनेगा, तो वहां पर लड़का जन्म लेगा। इसलिए मैं कहूंगा दोस्तों कि इसके लिए कौन जिम्बाड़ है? लड़का है। प्राकृतिक रचना है, ना कि फीमेल की कोई इसमें होनी चाहिए ऐसा दिक्कत, क्योंकि इसमें जिम्बाड़ है तो लड़का ही है। राइट, प्लीज दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।